हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्या है? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? दो संख्या ज्ञात करना है और शर्त क्या रखा है? प्रश्न उन दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 प्राप्त हो और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 182 प्राप्त हो। तो अभी हमें वह दो संख्याएं मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो इस कंडीशन पर, इस स्थिति पर क्या किया जाता है? माना जाता है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना वह संख्या, यहाँ पे लिखेंगे वह संख्या क्रमशः, यहाँ पे लिखिए क्रमशः, ठीक है। क्या मान लेते हैं? पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y है, ठीक है, ये मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रश्न से। अब प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्या जो है उन दोनों संख्याओं का योग 27 है। यहाँ पे देखिए 27 बोल रहा है। तो हमारा पहली संख्या है x धन दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग, यानी योग मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? कह रहा है 27, तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा 27। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा दूसरा शर्त क्या बोला है? इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर, यानी कि x गुणित y करने पर कितना प्राप्त होता है? कह रहा है 182। तो यहाँ पे लिखेंगे 182। ये आपका समीकरण नंबर कितना है? दूसरा है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप समझ गए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 तक। अब समीकरण 2 से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण कितना से? 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए y ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे y फिर बराबर 182 और कौन बच गया? ये x। तो ये x जो है y के साथ में गुणक रूप में है और इस x को हम बराबर किस साइड लाएंगे? तो ये बटे x हो जाएगा, ठीक है, भाग के रूप का हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कितना है? तीसरा है। अब यहाँ पर y का मान क्या आ गया? y बराबर आ गया 182 बटे x। तो इस y के मान को यहाँ पे लिख दीजिए। समीकरण नंबर कितने में रख देते हैं आप? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर x बराबर, सॉरी y बराबर क्या रखने पर? 182 बटे x रखने पर। कहाँ? समीकरण नंबर 1 पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है x, समीकरण नंबर 1 में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x, फिर क्या दिया है? धन, तो लिखेंगे धन, फिर दिया है y। तो y के स्थान पे हमें क्या रखना है? देख सकते हो 182 बटे x, y बराबर आया है, तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा? 182 बटे x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बराबर है, तो बराबर, फिर क्या दिया है? 27। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 27। इस तरह से हम y के मान रख लिए समीकरण नंबर 1 में। अब यहाँ से क्या होगा? इस x का गुणा इस x के साथ कर देंगे और इसी x का गुणा 27 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे x का गुणा सबसे पहले x के साथ होगा, तो x का वर्ग आएगा और धन 182 दिया है, तो 182 लिख लीजिए। फिर बराबर, अब x का गुणा 27 के साथ करेंगे तो 27x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सुव्यवस्थित लिखेंगे, यानी कि x वर्ग वाले को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद x वालों को लिखेंगे, इसके बाद अंक को लिखेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर x का वर्ग पहले आ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हो 27x का वर्ग नहीं है लेकिन x बस है। तो क्या करेंगे अपन? इस 27x को, अभी ये राइट साइड में है, इसको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा ऋण का 27, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऋण 27 हो जाएगा, क्योंकि इस पक्ष में ये धन 27 है, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे इस पक्ष में क्या बच गया? x वाला कोई नहीं बचा ना, अब सिर्फ बच रहा है अंक, संख्या। तो वह संख्या है धन 182। तो 182 को भी लिख लेते हैं बराबर। इस साइड अब कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब शून्य लिख सकते हैं हम। कौन साइड? राइट साइड में। ये 27 था, तो इसको हम लेफ्ट साइड ले आए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। ये है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। अब द्विघात बहुपद ये कैसे है इसको समझिए, क्योंकि घातों की अधिकतम संख्या यहाँ पे देख सकते हो, x का जो घात है 2 है, तो जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर
इस द्विघात का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इस बीच के पद को तोड़ेंगे। ऋण 27x को 2 टुकड़ा बनाएंगे और 27 को जब हम 2 टुकड़ा बनाएंगे, 27 के जब 2 टुकड़ा बनेगा तो पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा दोनों टुकड़ों का गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए 182 और 27 को 2 टुकड़े में बनाएंगे, 2 अंक बनाएंगे, है ना। तो इसको चलिए बना लेते हैं, 2 संख्या या 2 अंक बना लेते हैं। तो x का वर्ग है तो x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ऋण है तो ऋण हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 14x धन 13x, ठीक है। तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27x हो जाएगा। अब मैं बोला था 27 के 2 टुकड़ों का गुणा जब हम करेंगे तो लास्ट का पद 182 है तो 182 आना चाहिए। तो हम चलिए कर लेते हैं 14 गुणित 13 गुणा करके देखिए, तब तो हम 27 का जो 2 टुकड़ा बनाए हैं वो 2 टुकड़ा सही है। अन्यथा अगर हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद इन 2 टुकड़ों का गुणा करने के बाद लास्ट का जो पद 182 है और 182 नहीं आ रहा है तो हम 27 को तोड़े हैं, वो हमारा तोड़ा हुआ सवाल गलत है। तो चलिए गुणा करते हैं। 13 चौको 52 की 2 हाथ से लाई 5 और 13 एकम 13, 13 और 5 कितना होता है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। इस तरह से देखिए 27 के 2 टुकड़ा, पहला टुकड़ा है 14, दूसरा टुकड़ा है कितना 13, तो इन दोनों टुकड़ों का गुणा किए हैं तो 182 आ रहा है, जो कि हमारा अंतिम पद 182 है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया है कि 27 के जो 2 टुकड़े बनाए हैं हम, पहला टुकड़ा है 14 और दूसरा टुकड़ा है 13, वो सही तोड़े हैं। किसको, 27 को। इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे धन 182 है तो 182 लिख लीजिए, फिर बराबर 0 है तो बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप अच्छा से समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखिए। देखिए 14x धनात्मक में है और कोष्टक के बाहर ऋण है, तो इन ऋण का चिन्ह का गुणा होगा 14x के साथ, तो ऋण 14 हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 13 धनात्मक में है और ये ऋण बाहर है, कोष्टक के बाहर, तो ऋण का गुणा जब धन 13x के साथ होगा तो ऋण 13x हो जाएगा। उसके बाद धन कितना है 18 नहीं 182 है तो 182, फिर बराबर 0 है तो बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए हमें x का क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ, यानी कि यहाँ भी x है 14 के साथ और यहाँ भी x है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे किसका, x का। तो यहाँ पे हम x बस लिखेंगे और यहाँ कोष्टक के अंदर x लिख देंगे। तब x का गुणा x के साथ होगा तो ऊपर x का वर्ग आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऋण 14 बस लिखेंगे और यहाँ से x तो ये बाहर निकल गया, तब इस x का गुणा ये 14 के साथ होगा, ऋण 14 के साथ, तब ऋण 14x आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा कोष्टक में आप लिख सकते हो x ऋण 14 और यहाँ बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख लीजिए। इसके बाद आप देखिए ऋण 14 तक हल हुआ है, ऋण 13x से बाकी है हल करना। ध्यान दीजिए x ऋण 14 पहला कोष्टक में आया है तो उसी चीज को उठा के लिखा गया है यहाँ पर x ऋण 14, यानी कि यहाँ पर जो है उसी चीज को यहाँ पर भी लिखा जाता है जब इस तरह के सवाल को हल करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ हल करते हैं। तो x का गुणा किसके साथ करें कि ऊपर ऋण 13x है तो ऋण 13x आए, तो x का गुणा ऋण 13 के साथ करेंगे तब ऋण 13x आएगा और ऋण 13 का गुणा ऋण 14 के साथ होगा तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 13 का गुणा 14 के साथ करेंगे तो आएगा 182, इसलिए ये ठीक है। देख सकते हो ना, इस x का गुणा ऋण 13 के साथ होगा तो क्या आएगा, ऋण 13x आएगा और इस ऋण 13 का गुणा ऋण 14 के साथ करेंगे तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 14 का गुणा होगा 13 के साथ तो 182 आ जाएगा। इसका मतलब सही उभयनिष्ठ हमने यहाँ पर भी लिए हैं। अब यहाँ पर भी देखिए x ऋण 14 और x ऋण 14 का उभयनिष्ठ मिल रहा है तो इसका भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो x ऋण 14 इसका उभयनिष्ठ मिल गया। अब बचा क्या, ये वाला x बच रहा है, उसके बाद ऋण 13 बच रहा है तो ऋण 13, फिर बराबर 0 बच रहा है तो बराबर 0। ये आपके आ गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है। तो आपका जो पहला गुणनखंड है वो है x ऋण 14, इसके बराबर हम ये 0 को मान लेंगे, तब हमें यहाँ से x का मान निकलेगा, ठीक है। तो बराबर 0। यहाँ से आपको कर देना है क्या, पक्षांतरण। तो यहाँ पे लिख लेना पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0 है तो बराबर 0। अब लेफ्ट से राइट में जाएगा ऋण 14 तो ये हो जाएगा धन 14, क्योंकि लेफ्ट में है ऋणात्मक
तो राइट में जाएगा तो हो जाएगा धनात्मक। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 0 धन 14, तो 0 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो 14 ही होगा। यहाँ पर इस तरह से आ गया x का मान 14। ठीक है, अब हम उसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरा जो गुणनखंड है उसका मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या आएगा, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर है x ऋण 14 है, तो x का जो मान आया है धन 14 आया है। उसी प्रकार यहाँ पे x का जब हम मान निकालेंगे इसी प्रक्रिया से पक्षांतरण करके, तो x बराबर आएगा धन 13, क्योंकि यहाँ पे है ऋण 13 तो x का मान आएगा धन 13। तो इस तरह से ये आपका x का 2 मान आपको प्राप्त हुए। इन x के मानों को आप कह सकते हैं मूल। किसके मूल, जो द्विघात समीकरण हमारा बना था उसका मूल। और ये आपकी द्विघात समीकरण की गुणनखंड x ऋण 14 और x ऋण 13, और जो x के मान आए हैं 13 और 14 ये आपके क्या कहलाएंगे, मूल्य कहलाएंगे। अब x के जो ये मान आए हैं, एक मान आया है क्या, देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। x बराबर क्या क्या आया है, एक आया है 14, पहले ये अल्फ विराम है ना, इसको मिटा के थोड़ा छोटा बना देता हूँ, 14 और 13 2 मान आए हैं x के। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ ना। समीकरण नंबर किसमें, 1 में रखने पर, किसके मान को, x के मान को रखने पर। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 बना था x धन y बराबर 27 बराबर 1, यही बना था। अब यहाँ हमें x का मान रखना है, तो यहाँ पर देखिए जी x दिया है, तो x बराबर दिया है 13 भी दिया है और 14 भी दिया है ना, ये 13 दिया है 14 दिया है, तो किसी एक मान को रख सकते हैं, दोनों मान को नहीं रखेंगे है ना। तो x के स्थान पे हम रख देते हैं कितना, 14 रख देते हैं इस x के स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर धन कितना है y है तो y, फिर बराबर कितना है 27 है तो 27। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे होगा पक्षांतरण, तो लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर, तो y का मान चाहिए अपन को यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 27 हो जाएगा। पक्षांतरण कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ देखिए ये 14 है, ये कौन सा पक्ष कहलाता है आपका, लेफ्ट, तो अभी 14 लेफ्ट में धनात्मक में है, तो इस साइड आएगा राइट पक्ष में, तो ऋण 14 हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 27 में आप 14 को घटा दीजिए, क्योंकि 27 ऋण 14 कह रहा है तो घटाइए, 7 में 4 जाएगा बचेगा 3, 2 में 1 जाएगा बचेगा 1, आया कितना 13। तो इस तरह से ये किसका मान आ गया, ये आ गया आपका y का मान, y बराबर आ गया कितना 13। अब ये y बराबर 13 के मान को, यानी कि y का मान, तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 13 के मान को समीकरण नंबर कितना में रख देते हैं, कि मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कितने में, 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या था, क्या बनाए थे अपन, x गुणित y बराबर 182, ये आपका क्या बना था समीकरण नंबर दूसरा। तो यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x गुणित y बराबर आया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बराबर 182। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x है तो x, फिर हम इस 13 को बराबर के साइड लाएंगे, तो बराबर 82 है तो बराबर 82 पहले लिखेंगे, उसके बाद 13 जो है x के साथ गुणा के रूप में है, तो बट्टे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, देखिए यहाँ पे बट्टे 13 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ ये 13 गुणा के रूप में है। ठीक है, तो इसको हम इस 13 को बराबर की साइड लाए हैं, तो ये इसीलिए ये बट्टे में आया है 13। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम काटते हैं, तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 18 में से 13 कटा, बचा कितना 5, तो बन गया कितना 52। एक बार पढ़े हैं ना 13 के दो नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, 13 एकम 13, 18 में से 13 कटा बचा 5, बन गया 52, 13 चौके 52, तो इस तरह से आ गया कितना 14। तो ये किसका मान आ गया, x बराबर आ गया कितना 14 आ गया, और y बराबर आप देख सकते हो ये आया है कितना 13 आया है, तो y बराबर आ गया है आपका 13। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः वह संख्या क्रमशः x बराबर हम पहली संख्या माने थे, तो यानी कि पहली संख्या हमारा कितना है
14 तथा दूसरी संख्या क्या होगी 13 है। क्योंकि जब हम 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जब इनको जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा, यानी कि दो संख्याओं का योग 27 है। और 13 और 14 का जब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना प्राप्त होगा 182 प्राप्त होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है।